हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से एवीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th में आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए एक नंबर यहाँ पर लिख दिए 3। इसमें 2 ऐड कर दें 5 आएगा, फिर 2 ऐड करें 7 आएगा, 9, 11। यदि यही सिलसिला जो है चलता चले तो ऐसे नंबर आता चलेगा। मान लीजिए दूसरा आप एक सीरीज लिख दिए 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, इस तरह से। चलिए अच्छा नहीं लग रहा है, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ये 5 है, 8 है, 11 है, 14 है। ये कार्यक्रम जो है बहुत दूर तक जो है चला जा रहा है। यदि हम इसमें देखें तो 3 के बाद 5 लिखा है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। अब दिमाग ये लगाएंगे कि इसमें क्या खास बात है। यदि हम इसमें से ये माइनस कर दें, यदि 5 में से 3 माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू 2 आएगा। अच्छा, 7 में से यदि हम 5 माइनस कर दें तो भी 2 आएगा। 9 में से 7 माइनस कर दें तो भी 2 आएगा। 11 में से 9 माइनस कर दें तो भी 2 आएगा। चलिए देखें, जरा साहब से भेंट कर लें, इनसे भी जो है कहिए हम आ रहे हैं सर, जरा इसमें से ये माइनस कर दीजिए। 7 में से 4 माइनस करिए 3, इसमें से ये माइनस करेंगे 3, इसमें से ये माइनस करेंगे 3, इसमें से ये माइनस करेंगे 3। यहां देखिए 8 में से 5 माइनस कर दीजिए 3 आया। 11 में से 8 माइनस कर दीजिए, वो भी 3 आया। तो ऐसा सीरीज जिसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो, ऐसा श्रेणी जिसमें 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो, ऐसे श्रेणी को समांतर श्रेणी बोलते हैं। मतलब दूसरे में से पहला पद घटाएं तो जितना आए उतना ही जो है तीसरे में से दूसरे को घटाने पर आए, उतना ही चौथे में से तीसरे को घटाने पर आए, उतना ही पांचवें में से चौथे को घटाने पर आए। जब सभी समान आएगा तो हम लोग गणित की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि यह एक एपी है या यह एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का छोटा सा परिभाषा हुआ ऐसी श्रेणी जिसमें 2 क्रमागत पदों का अंतर जो है समान होता है, उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी में nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है कि कोई भी टर्म हम निकालें, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, या जो भी जनरल टर्म जो है निकालने का एक फार्मूला होता है। जैसे यदि हम ये मान लिए कि a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है a है, एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद a है, और d जो है कॉमन डिफरेंस है। अब इसका मतलब थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, भाई कॉमन डिफरेंस ये है क्या। जैसे हम कहें कि 4 है, 4 के बाद 7 लिखे, 7 के बाद 10 लिखे, इस तरह से ऐसे चला जा रहा है। तो इसमें हम कितना जोड़े हैं कि ये आया है, या इसमें हम कितना जोड़े कि ये आया है, वही हमारा कॉमन डिफरेंस है। माने कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको घटाने के बाद पता चलता है। तो a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। तो हमारा सीरीज हो जाएगा, जो श्रेणी हो जाएगा, पहला a है, दूसरा a प्लस d है, तीसरा a प्लस 2d है। इसी तरह से d जो है इसमें जोड़ते चले जा रहे हैं, a प्लस 3d है, a प्लस 4d है। इस तरह से सीरीज होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब जो nवां टर्म है, अब यहां देख रहे हैं पहला टर्म a है, दूसरा टर्म a प्लस d है, तीसरा टर्म, ये तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म जो है a प्लस 2d है, ये चौथा टर्म है a प्लस 3d है। तो यदि हम nवां टर्म की बात करें तो a तो सब में है, a रहेगा ही रहेगा।
अब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो गया है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 हो गया है, ये 5वां टर्म है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 हो गया है, तो यहाँ n होगा तो यहाँ n-1 हो जाएगा। तो nवां पद या nth टर्म निकालने का पहला फार्मूला होता है a प्लस n-1d। किसी भी AP का nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है a प्लस n-1d। इसको हम लोग यल भी बोलते हैं। यल का मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद। यल माने अंतिम पद, ए माने प्रथम पद, डी माने सार्व अंतर। ये फर्स्ट टर्म माने प्रथम पद है, प्रथम पद, ये सार्व अंतर, ये अंतिम पद, अंतिम पद, टीएन माने एनवां पद, nth टर्म इसको बोलते हैं। और n का मतलब होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। ये nth टर्म निकालने का फार्मूला है। अब इसके बाद जैसे एक सीरीज है, इसी पर क्वेश्चंस की बात करते हैं। 3, 8, इस तरह का एक सीरीज, जैसे एक क्वेश्चन है 3, 8, 13 और ये 18 ऐसे करके दिया है। हम लोगों को 20वां टर्म बताना है, हम लोगों को 10वां टर्म बताना है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो ऐसे ही लिखते लिखते यदि हम चले जाएं पूरा वहां तक, तो 20वां टर्म कितना होगा या 10वां टर्म कितना होगा, यही हम लोगों को निकालना है। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 3 है, ये फर्स्ट टर्म है। d निकाल लीजिए। d हमेशा इसमें से ये माइनस करके निकालते हैं। 8 - 3 माने 5। चलिए, फार्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a का मतलब फर्स्ट टर्म, ये 3 हो गया। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, हमको मान लीजिए 20वां टर्म निकालना है, T20, तो n के जगह 20 है, तो यहाँ n के जगह 20 रखेंगे, तो 20 में से 1 माइनस कर दें, और d की वैल्यू है 5। 3 प्लस, अब इसको जरा सॉल्व कर लें। 19 का 5 में इंटू कर लीजिए, और इसमें जरा 3 ऐड कर दीजिए, 98। 20वां टर्म 98 आया। उसी तरह से 10वां टर्म हम लोग निकाल लेंगे n के जगह 10 रख करके। अब अभी हम लोग देखें कि किसी भी एपी में शुरू से nवां टर्म निकालने का फार्मूला था a प्लस n-1d। a प्लस डी, ये एपी था, a प्लस 2d, इस तरह से हम लोग एपी ले रहे थे। तो nवां टर्म निकालने का फार्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी। और किसी एपी में अंत से nवां पद निकालना हो, T-n बराबर, मतलब अंत से nवां पद, nth टर्म फ्रॉम इंड, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद, इसका फार्मूला होता है L माइनस n-1 इंटू डी। अब जैसे इसी पे क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 है, 4 है, 6 है, डैश डैश डैश, ये 50 है। क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को अंत से 10वां पद निकालना है। अंत से 10वां पद का मतलब लास्ट टर्म जो है 50 है, लास्ट के बाद यहाँ वाला टर्म, यहाँ वाला टर्म, जिसे लास्ट के बाद यहाँ वाला टर्म जो होगा वो हमारा अंतिम से पहला पद होगा। तो उसी तरह से अंतिम से
nवां पद निकालने का फार्मूला हमारा ये होता है। तो टी डैश हम लोगों को मान लीजिए टी डैश 10 की वैल्यू बताना है, मतलब अंत से 10वां पद। तो फार्मूला था टी डैश एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यल क्या है, लास्ट टर्म 50 है, माइनस एन की वैल्यू जो है 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू देख रहे हैं कि इसमें से ये माइनस करेंगे, डी की वैल्यू 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यहां 2 रख देंगे। 50 माइनस ये 9 दूना 18, ये 32। ये अंत से 10वां पद निकालने का, अंत से 10वां पद आ गया 32।